हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूं। हमारा जो ये वीडियो है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको बताऊंगा। इंसान बड़ी मेहनत करके हर रोज़ कमाता है, जद्दोजहद करके कुछ पैसे बचाता है, बट अगर एक सही गाइडलाइन और एक सही दिशा में बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट ना किया जाए तो फिर हमारा पैसा 5 साल 10 साल 20 साल में बढ़ेगा ज़रूर सेव होकर, बट चूंकि हम जिस कंट्री हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7% का इन्फ्लेशन के रेट से महंगाई दर हमारी बढ़ते रहती है। तो हमारे बचाए हुए पैसे को, हमारे सेविंग्स को, जो यहाँ का इन्फ्लेशन रूपी जो राक्षस है, दैत्य है, वो हमारे इस इन्फ्लेशन, हमारे इस बचे हुए पैसे को खा जाता है। तो हमारा पैसा जो है 5 साल 10 साल 20 साल के टाइम हॉरिजन में बढ़ तो जाता है, बट वो दिखने में तो बड़ा हो जाता है, लाख 2 लाख 10 लाख बन गए, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो वैल्यू में, वो पैसे का जो बेनिफिट होता है, वैल्यू में जो वो पैसा बनता है, वो वैल्यू में बहुत कम होता है, जो हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं, और आप लोगों को बड़े शॉर्ट में, बड़ा ध्यान से, बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें आपको हर रोज़ कुछ शेयर्स बताऊंगा और कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। जो हमारा वीडियो टाइम टू टाइम आता रहेगा उसमें मैं हर दिन आपको एक शेयर के बारे में बताऊंगा। आप हमारे बताए हुए तरीके से अगर सिस्टमैटिक वे में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले कुछ समय में आप पैसा नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं बनाएंगे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके ही बनाया है, ट्रेडिंग करके नहीं बनाया है। शेयर मार्केट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम होराइजन के लिए लोग आते हैं शेयर मार्केट में, और आने के बाद वो अपना पैसा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ लिमिटेड शेयर में लगाते हैं, जहां उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से बढ़ सकता है। बट वो चीज़ें जो है, मार्केट को टाइम करने वाली ये चीज़ें होती हैं, मार्केट को हम टाइम करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऐसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, अब नीचे आएगा। ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बड़े ही टेक्निकल पॉइंट्स को समझने पड़ते हैं, उनके वैल्यूएशन को चेक करना पड़ता है, उनके टेक्निकल चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि शेयर अभी आने वाले 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना में इस शेयर का मूवमेंट कैसा होगा। क्या ये शेयर आगे की ओर जाएगा, बढ़ने की संभावना है, या इस शेयर के गिरने की संभावना है। ये ग्लोबली सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और जो पैसे इसमें लगा रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं कि उनका पैसा शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है, क्योंकि टाइमिंग, मार्केट को टाइम कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस काम में नाकाम हुए हैं और अपना पैसा गंवाया है।
आप राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू सुने, विजय केडिया जी का इंटरव्यू सुने, मधु केला जी का इंटरव्यू सुने, और भी बड़े जितने भी निवेशक हैं, वॉरेन बफेट के इंटरव्यू सुने, तो आपको पता चलेगा कि पैसा शेयर मार्केट में 100% डेफिनेटली बनता है, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम बाजार के साथ चलेंगे और मार्केट में बने रहेंगे, एक लंबे टाइम होराइजन में पैसा बहुत बहुत अच्छा पैसा बनेगा शेयर मार्केट में। और हमारे हिंदुस्तान में अभी बहुत प्रोग्रेस होना बाकी है। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक इमर्जिंग मार्केट है। पूरी दुनिया हमारे इंडिया की तरफ जो है निगाह लगाए बैठी है। ये एक बड़ा बाजार है जहाँ पे पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। यहाँ का मैन पावर स्ट्रांग है, ये बहुत ही यंग कंट्री है, बड़े चीप लेबर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पूरी दुनिया हमारे इंडिया के में जो है इन्वेस्ट करना चाहती है। FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारे इंडिया को इन्वेस्टमेंट के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगे हैं। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज हम मेक इंडिया की बात करते हैं, आज हम बड़े बड़े विपन्स, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े फोन्स और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, डिफेंस सेक्टर में हम हर रूप में आगे तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है अभी बहुत छोटी है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एप्पल का जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और हमारे पूरे इंडिया की इकनॉमी 3 ट्रिलियन की है। हमारी इंडिया की इकनॉमी को 3 ट्रिलियन होने में 60 ईयर्स लग गए, बट अब हम जिस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे को 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने में सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स का समय लगेगा। ऐसा एज्यूम किया गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े हमारे जो सांख्यिकी विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे ग्रोथ रेट को देखते हुए, हमारी GDPs को देखते हुए अनुमान लगाया है कि आने वाले 10 वर्षों में हमारी GDP 10 ट्रिलियन की GDP हो जाएगी, और हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा नए इन्वेस्टर्स से और आज की युवा पीढ़ी से ये अपील है, गुजारिश है कि आप अपने पैसों को, खून पसीने से कमाए हुए पैसे को, बचाए हुए पैसे को किसी भी गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करें, ना लगाएं। जैसे इंश्योरेंस वगैरह में ना लगाएं, कोई बेकार की पॉलिसी ना लें। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आगे मैं वीडियोज़ में बताऊँगा। चूँकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ करना चाह रहा था। खासकर हमारे नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं, विजय केडिया बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इंडिया की इकनॉमी में बिलीव करना होगा। यहाँ पे पैसा लगा करके आपको एक लंबे टाइम होराइजन के साथ रहना होगा, और हिंदुस्तान की जब तरक्की होगी, इंडिया जब तरक्की करेगा, डेवलप करेगा, तो आपके पैसे भी डेफिनेटली बढ़ेंगे और मल्टी बैगर से रिटर्न मिलेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं आने वाले दिनों में सब चीज़ों पे बड़े ही विस्तार से चर्चा करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में पैसे कमाए जाते हैं, पैसे बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पैसे नहीं बनते हैं, यहाँ पे एक वेल्थ क्रिएशन होता है।
शेयर मार्केट इज ए टूल टू क्रिएट मनी वाइजली, और आप बहुत ही कम समय में आप भी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। आप भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर एक लैविश लाइफ जी सकते हैं। मैं नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर, मैं बार बार इन्वेस्टर वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं कि मैं ट्रेडिंग व्यूज नहीं देता। ट्रेडिंग में कभी भी आप पैसे बना तो लेंगे, कमा तो लेंगे, बट वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, बार बार इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और 5 साल 10 साल तक इंडिया की इकोनॉमी के साथ चलना होगा। इंडिया की इकोनॉमी में तरक्की में बिलीव करना होगा, क्योंकि अब का इंडिया और पहले के इंडिया में अब बड़ा ही ह्यूज डिफरेंस है। अब का भारत जो है वो संपन्न भारत है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हमारा इंडिया की इकोनॉमी होती जा रही है, और हमारी जो इकोनॉमी है बड़ी तेजी से आगे अब बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। तो आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको सबसे पहले मैं आज जो सबसे पहला मेरा जो शेयर है, जो मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को अवेयर करने के लिए, इसमें आज का मेरा सबसे पहला शेयर है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक। इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो मालिक हैं, जो इस बैंक को चलाते हैं, जिनके ऊपर इस बैंक की सारी जिम्मेदारी है, पी वैद्यनाथन साहब, बड़े ही एक्सपर्ट और बड़े ही जुझारू प्रवृत्ति के इंसान हैं। और उन्होंने इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक के साथ भी काम किया। उस बैंक को भी जो है बड़ा ही उरूज पे ले गए। आज ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं, इसमें पी वैद्यनाथन साहब का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इंडिया, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री हो, वो बैंकिंग सेक्टर के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। जिस कंट्री का बैंकिंग सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, उस कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ही तेजी से होगी। आप देखें, कोई भी काम बैंक के बिना नहीं चल सकता है। बट चूंकि मैं लंबे टाइम की बात कर रहा हूं और एक वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें हल्का सा स्लाइटली रिस्क लेना पड़ता है, बट वो भी लॉन्ग टर्म में ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। मैं इसके फंडामेंटल्स भी आने वाले दिनों में बताऊंगा, और इसके रिजल्ट्स वगैरह, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या रहे, सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। IDFC फर्स्ट बैंक एक मिड कैप बैंक है, और इसका मैनेजमेंट बड़ा ही स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने बताया, पी वैद्यनाथन साहब, और इसमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी बड़ी ही ज़्यादा है। ये बैंक यहाँ से 10x, 100x, 200x जा सकता है। अभी 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस बैंक की, 10 के फेस वैल्यू पे अवेलेबल है, और बड़े ही चीपेस्ट पी रेशियो पे अवेलेबल है, और आने वाले दिनों में इस बैंक का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इसके रिजल्ट्स, Q2 के रिजल्ट्स पेश हुए। बड़ा ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है इसके Q2 के रिजल्ट्स में, हर पैमाने पर। मैं खुद भी इस बैंक का शेयर होल्डर हूँ। 1000 क्वांटिटी के शेयर्स हैं हमारे पास इस बैंक के। इसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है। ये बैंक, मैं आपको HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कई लार्ज कैप कंपनी के जो बैंक है, उसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है। तो आप जब 5-10 साल के लिए आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, बट
बहुत ज़्यादा 5x 5 गुना 10 गुना आपका पैसा हो सकता है, बट आपका 100x पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बैंक जो है काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अभी शुरुआत हो रही है, ये अभी शुरुआती दौर में है, शुरुआती चरण में है। तो इसमें डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, वेल्थ क्रिएशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर एक बड़ा दिग्गज बैंक बनता है, इसका मार्केट कैप अगर 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना होता है, तो आप अगर इसके शेयर होल्डर रहेंगे तो इसका आप शेयर होल्डर्स का भी पैसा 5 गुना 10 गुना 100 गुना डेफिनेटली होगा। और बड़ा ही अच्छा बैंक है, इस बैंक पे आप बिलीव कर सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक फुली डिजिटलाइज बैंक है, पूरी दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है। और ये आज से कुछ समय पहले तक ये कॉरपोरेट लोन्स ज़्यादा देती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देती थी, जिसमें लोन डिफ़ॉल्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते थे। बट यह पूरी तरह से अब पब्लिक का बैंक बनती जा रही है और रिटेल बैंक की ओर बढ़ रही है। तो इनका बिज़नेस अब काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है। ये बिज़नेस कई ब्रांचेज़ इनके अभी हर जगह खुलने हैं। हिंदुस्तान में इनके अभी काफ़ी कम ब्रांचेज़ हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में इनके ब्रांचेज़ हैं, अभी छोटे स्मॉल कंट्रीज़ में भी इनका ब्रांचेज़ खुलना है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो में सबसे पहला बैंक जो बता रहा हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप डेफिनेटली इस बैंक में इन्वेस्ट करें और आने वाले 10-15 साल में इसमें डेफिनेटली पैसा बनेगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।